औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट की जानिब से इमरान कयूम का सलाम। हम हाइको के प्लेटफॉर्म से, हाइको इज एब्रिविएशन ऑफ हमजा इमरान एंड कंपनी, तो हम लोग ये प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे साथ कुछ अब्रॉड से भी हैं और कुछ इनसाइड पाकिस्तान से भी स्पीकर्स हैं। तो पोल्ट्री के बारे में द इम्पोर्टेंस ऑफ द हीट स्ट्रेस इन द पोल्ट्री, तो ये हम लोग जो हैं आज इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हीट स्ट्रेस इन लेयर्स, इन ब्रायलर्स, इन ब्रीडर्स and management tips. We will discuss the management tips and improve hot weather flock performance, and what is the main causes, what is the main reasons for that. Wait a moment, enable waiting. यस, मैं डिस्कस कर रहा था कि हम लोग यहाँ पे स्पेशल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज एंड व्हाट इज द टिप्स टू रिड्यूस द हीट स्ट्रेस, एंड स्पेशली इसमें आप लोग जो है यू नो बेटर देन मी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं। और द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट है, फर्स्ट से सबसे फर्स्ट जो इशू है वो है मैनेजमेंट। ये ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट जो है आपका जो बर्ड के ऊपर हीट स्ट्रेस आता है, तो ये सबसे पहले मिसमैनेजमेंट है। Manager should be know about all the causes and he should be have remedies of that causes. तो ये बड़ी अहम चीजें हैं। और सबसे पहले जो आपको मैंने बताया कि एक इशू ये है, मिसमैनेजमेंट है, और सेकंड इशू है, द मेजर इशू इज द वेंटिलेशन। Being an expert in ventilation and humidification, the ventilation play a 99% role for the well-being of the bird. You know better than me because you all are belong to veterinary sections. You all are working in the field and you have a lot of experience. So ventilation जो है ये एक major factor है हीट स्ट्रेस का। अभी हमने स्ट्रेस आपने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने किया कि मिसमैनेजमेंट है, सेकंड हमने किया वेंटिलेशन, और थर्ड वन इज द वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट सेल्फ एक वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है, और इसके लिए द बेस्ट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पोल्ट्री हाउस। और आपको ये भी पता है कि ये भी ड्यू टू द वेंटिलेशन। जैसी अगर आपकी बेस्ट वेंटिलेशन है, बेस्ट कूलिंग सिस्टम है, बेस्ट एवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम है, बेस्ट फोकस लगे हुए हैं आपके, तो जो आपका हाउस का टेम्परेचर होगा आपका वाटर टेम्परेचर भी वही होगा। तो तीन चीजें हमने की मिसमैनेजमेंट। मैनेजर जो है वो उसको जो है इसकी रेमेडीज जो है उसको पता होनी चाहिए। सेकंड हमने कहा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इज सेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और थर्ड वन हमने कहा है कि ये आपका वाटर मैनेजमेंट है।
और फिर नेक्स्ट आपकी वैक्सीनेशन आ जाती है, आपकी फीडिंग टाइम आ जाते हैं कि बेस्ट टाइम जो है फीड का वो अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर द आफ्टरनून। ये मैनेजमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फीड मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें जो है एक बेस्ट रोल अदा करती हैं, बेस्ट प्ले करती हैं। और जो लास्ट वन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो डिजाइन ऑफ द हाउस। हमारे यहाँ इन पाकिस्तान मोस्टली जो है हाउस जो है वो कॉपी पेस्ट है, उसको प्रॉपर डिजाइन नहीं किया कराया जाता किसी कंसल्टेंट से अकॉर्डिंग टू द बर्ड रिक्वायरमेंट, व्हाट द बर्ड्स नीड। और फिर जो है द लास्ट वन इज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चार्ट and chill factor chart. You must know about the temperature, the humidity, and the chill factor. How the bird feel on this air speed. Generally, we know, you all know better than me, that on 200 foot per minute air speed, we got 3 degrees centigrade after 21 days. And before it will be decreased. It will be increased, sorry, it will be increased. The first, you must, this is a thumb rule, you must know that the first day is the 8 degrees centigrade per meter per second. This is the thumb rule. And after 21 days, it should be 3 degree centigrade per meter per second. It means that when you have 1 meter per second air speed, आपके पास जब 200 फुट पर मिनट हवा है, या इसको आप 1 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 डिग्री सेंटीग्रेड का चिल इफेक्ट मिलेगा ड्यू टू द एयर करंट इन द हाउस। तो ये चीजें डिस्कस हो रही थी इसमें जो है द लास्ट वन इज द लाइट आल्सो प्ले अ वेरी इंटीग्रल रोल इन पोल्ट्री हाउसेस। Light shadows itself are very unique things, and there are 2-3 shadows people follow. We will discuss on it, and intensity of the light, the lux of the lights, and here everything that I discuss, the all points should be based on the design of the house. When you design of your house by a proper consultant, you must know that what will be the airspeed of the house. Before the last years, we designed mostly the poultry house for the subtropical zone. Pakistan is in subtropical zone. Their fluctuations of the weather is very high. So here we design the poultry control house at the rate of 600 foot per minute. But now we are designing the houses on 650 to 700 foot per minute, and 700 is for the layers cages, because now in Pakistan यहाँ पे अभी लेयर केजेस का जो है ट्रेंड बड़ा बढ़ रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट आने वाला जो है आपका दौर जो है आपका ब्रॉयलर भी केजेस में चला जाएगा। और ये सारी चीजें जो है बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ पोल्ट्री, मेडिसिन एंड अ लॉट ऑफ ब्ला 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 ब्ला। तो मेन चीज आपको पता है कि जब आपका हाउस प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा उस वक्त ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम शुरू करते हैं। हमने सबसे कहा कि मैनेजमेंट, तो यू नो बेटर देन मी के हु इज द मैनेजर, हु इज द मैनेजर who give you the best result with a limited sources.
but he should be well aware of everything. Yes, he must know that what are the remedies. सबसे पहले लर्न किस्म का आपका मैनेजर होना चाहिए, या उसको ट्रेनिंग कराएं आप, उसकी बेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि मैनेजर जो है वो A to Z फील्ड देख रहा होता है। ये नहीं होता कि आप बैटरी डॉक्टर हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं पता। ये नहीं है कि आप बैटरी डॉक्टर हैं तो आपको वेंटिलेशन का नहीं पता, आपको बाकी जितनी चीजें भी हैं आपको नहीं पता। दिस इज नॉट करेक्ट। इसलिए सबसे पहले मैनेजमेंट है, द बेस्ट मैनेजमेंट गॉट अ बेस्ट रिजल्ट्स। जितनी इनपुट आप डालेंगे उतनी आउटपुट होगी, तो ये क्लियर होगी। द सेकंड थिंग जो मैंने आपको कहा था कि वेंटिलेशन, जो हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे डिजाइन नहीं किया जाता। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि मैक्सिमम वेंटिलेशन हमने कितनी देनी है और मिनिमम वेंटिलेशन हमने कितनी देनी है। तो थंब रूल है ये, आप लिख लें इस चीज को, यू मस्ट बी नोटेड दैट 0.5 CFM और 0.7 cubic meter per hour per kg. This is the thumb rule for the minimum ventilation. And the maximum ventilation should be 10 to 12 CFM per bird. This is a general rule. This is a thumb rule. You must know that. But it depends. Ventilation जो है depends on the design. आपका हाउस जो है, सबसे फर्स्ट थिंग जो है, जो हमने जाके जब हमने स्मोक टेस्ट किया बैंकॉक में 2007 में, when I was the head of electrical ventilation in Islamabad farms, तो हमने जब स्मोक टेस्ट किया तो हमें वहां पे एक PPM फार्म का विजिट कराया गया। वहां पे $1 million जो है उसकी प्रोडक्शन थी। तो वहां पे बिफोर प्लेसमेंट ऑफ द बर्ड, सबसे पहले वहां पे उन्होंने स्मोक टेस्ट किया। स्मोक टेस्ट जो होता है वो आपके शेड का लीकेज, एक तो लीकेज के लिए आपके जो वहां पे गैपेज हैं, एयर के गैप्स हैं, एयर होल्स हैं, वो बताता है। और सेकंड वन आपका जो मिनिमम वेंटिलेशन के लिए, जो सर्दियों में जो मिनिमम वेंटिलेशन होती है, उसका एक वहां पे वो एट पर साइड आपको पता लगता है कि बेस्ट प्रेशर, बेस्ट इंच वाटर कॉलम, बेस्ट पास्कल ऑफ द हाउस क्या है। वहां पे आप लेट्स सपोज आपका हाउस है 400 by 50 feet फॉर 30,000 बर्ड, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30,000 बर्ड के लिए आपने आपके इनलेट्स कितने होने चाहिए। मोर देन 80 to 80 and 100. It's between 80 to 100 inlets, and the size of the inlet is 2 by 1 feet. इसी तरह आपने अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, आपका विड्थ और हाइट लेनी है, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 650, या अगर आपका लेयर केज हाउस है तो आप 700 फुट से मल्टीप्लाई करें तो आपके CFM रिक्वायर्ड निकल आएंगे। इट्स वेरी इजी। और आपका जो 54 इंच फैन है वो 15 से 20 10 से 15-20 पास्कल तक जो है उसकी 24,000 CFM उसकी एयर कैपेसिटी होती है। तो आप उसको डिवाइड करेंगे, आपके फैन निकल आएंगे हाउस की। इसी तरह आपने इनलेट्स लगा ले, आपने फैन, इसी तरह आपने अपने बर्ड्स के लिए फीडिंग सिस्टम, निपल ड्रिंकर सिस्टम, ठीक है। तो ये चीजें, और फिर आपने हीटिंग सिस्टम, और आपने लाइटिंग सिस्टम, और आपने फोगिंग सिस्टम। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, निगलेक्ट किया जाता है ह्यूमिडिटी को। ये हमारे यहाँ जर्नल जो है हम लोग टेम्परेचर पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन इफ यू रीड द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ग्राफ ऑफ द डॉक्टर मैचलन, तब आपको पता लगेगा कि आपका जो डे
ओल्ड के लिए फर्स्ट डे का जो आप 32 डिग्री टेम्परेचर से 34 रखते हैं, ये रेफरेंस टू द ह्यूमिडिटी होता है 50%। 32 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिजाइन to the reference of the 50% humidity inside the house। और अगर 50% से ये आपकी ह्यूमिडिटी 40% है तो वहां पे आप 34 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने वहां पे ये जो मैंने आपको बताया, इनलेट्स, आपके फैंस, आपके पैड्स जो है, पैड्स का आपको इसी तरह पैड के एरिया का आप पैड का लें। पैड आपके अगर 300 फुट पर मिनट उनकी डिजायर वेलोसिटी है तो आप उसको 300 को डिवाइड कर दें, आपको पैड एरिया निकल आएगा आपका टोटल CFM। और फिर हम जो टनल डोर रखते हैं वो 80% रखते हैं। 20% लेस देन एरिया होता है जो टनल डोर्स का होता है, ताकि एयर स्पीड थोड़ी सी हमें ज्यादा मिले और इवेपोरेटिव कूलिंग का इफेक्ट बेस्ट है। पैड्स जो हैं वो 6 इंच जो है बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। उसके लिए पैड्स के लिए फिर आपका बेस्ट पानी आपका होना चाहिए, 500 TDS से कम होना चाहिए, 7 pH से कम होना चाहिए, हार्डनेस उसकी जो है वो भी कम होनी चाहिए। आप रिजल्ट टेस्ट कराएं। इसी तरह ये बर्ड को पीने के लिए पानी जो है उसके भी यही जो है पैरामीटर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। उसके बाद आपके जितने भी सिस्टम आपके हाउस में लगा हुआ है वो लीकेज फ्री हो। आपने जो भी इंस्टॉल करना है, आपने इनलेट्स, आपके फैंस, तो आपने थर्मोपोल बीच में रखनी है, थर्मोपोल, यस, ताकि उसकी वाइब्रेशन से आपका हाउस में क्रैक्स ना आए और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ चीजें थी मैंने आपसे डिस्कस की। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये खुद जो है एक पूरे चैप्टर है। वेंटिलेशन खुद एक चैप्टर है। फिर वेंटिलेशन में आप जो है फैन, मिनिमम वेंटिलेशन, मैक्सिमम वेंटिलेशन, ट्रांजिशनल वेंटिलेशन, ये आप इसके लिए हमारे मेरा वीडियो चैनल है हमारा जो हाइको का, उसके अंदर इंग्लिश और उर्दू में मोर देन 500 जो हैं वो हैं हमारी वीडियोस हैं, वो आप देख लें। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे बैठ आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाए। इसके बाद जो है लाइट्स का आपको बताया था, ठीक है, लाइट्स का फिर डिज़ाइन। वालेकुम सलाम। तो मैं ये कह रहा था कि लाइट्स के लिए मैं अब दावत दूंगा। हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद हैं हैटको के। और डॉक्टर खुर्शीद जो हैं स्पेशल, क्योंकि हीट स्ट्रेस लाइट्स भी आपकी इन्वॉल्व हैं उसको, क्योंकि टेम्परेचर से हीट स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर होता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइट्स भी उसमें इन्वॉल्व है। तो मैं डॉक्टर खुर्शीद हैं हमारे साथ, ये नस्ट के हैं, तो मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो प्लीज काइंडली सबसे पहले तो आगे अपना तारुफ करवाएं और उसके बाद आप हमें बताएंगे कि लाइटिंग का क्या मेजर रोल होता है। जी डॉक्टर खुर्शीद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है सर मेरी आपको? जी जी आ रही है। जी सर। सर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैं सबको पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ इस सेमिनार के अंदर। डॉक्टर खुर्शीद अहमद खान मेरा नाम है और मैंने PhD जो है वो चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीजिंग से की है बायो एनवायरनमेंट एंड एनर्जी इंजीनियरिंग में। और रिसेंटली जो है मैं यहाँ पर हेड टू पाकिस्तान के अंदर जो है बीइंग रिसर्च हेड जो है वो काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो हेटो है ये एक्चुअली एक डच इनोवेटिव लाइटिंग कंपनी है जो इस चीज़ पर बिलीव रखती है कि अगर बिलफर्ज हम लाइटिंग को इम्प्रूव कर लेते हैं तो इससे जो है वो बर्ड्स की जो परफॉर्मेंस है वो मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो लाइटिंग का जो रोल है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा कि बेसिकली जो पाकिस्तान है इसके अंदर जो मोस्टली पोल्ट्री हाउसेज हैं इस टाइम के ऊपर वो जो लाइट सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो LEDs के ऊपर है या फिर जो एनर्जी सेवर्स हैं या फिर आम किस्म की जो फ्लोरिसेंट लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं। तो ये तमाम की तमाम जो हैं ये बेसिकली जो पोल्ट्री की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि डस्ट है, फ्लिकर है, मॉइस्चर है या फिर जो डिमिंग की नीड्स हैं ये इसको पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से जो मल्टीपल स्ट्रेस होते हैं जो बर्ड्स के अंदर जो है वो किसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजिकल या फिर जो उसके जो हार्मोन लेवल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर की जो जैसे आप कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इससे जो है वो हर्ट होती है।
सो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है इसके लिए तैयार की है, तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ और फिर फर्दर जो है इसके ऊपर हम जो है बात करते हैं। जी प्लीज। जी आप जरा मुझे उस होस्ट के लिए स्क्रीन शेयरिंग के लिए कहेंगे तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। जी मैं प्लीज। एक्चुअली मेरे पास जो मैसेज आ रहा है वो होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग है। अच्छा नहीं, मैंने अभी आपको, आप देखें चेक करें। एक्चुअली अभी तक वो आ रहा है होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। अच्छा सर। वैसे यहाँ से तो मैंने आपको होस्ट जो है वो, मैं यहाँ पे होस्ट मेरे सामने आ रहा है लिखा हुआ। जी जी सर। हाँ देखें। जी सर, कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? जी बिल्कुल, आप स्क्रीन बिल्कुल जी क्लियर आ जी सर। एक्चुअली सर हम बात कर रहे थे कि पोल्ट्री के अंदर जो हीट स्ट्रेस है, उसके अंदर जो लाइटिंग का रोल है उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो पोल्ट्री लाइटिंग है वो कैसे इंप्रूव कर सकती है बर्ड्स की परफॉर्मेंस को, और साथ साथ जो आपकी एनर्जी सेविंग्स हैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकती है, और फर्दर जो है उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है उसको जो है वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सर इस टाइम पे अगर हम देखें जो पाकिस्तान है, उसके अंदर अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज टाइप क्वेश्चन करूं कि किस किस्म की लाइट्स जो हैं वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो एनकिसेंट्स हो सकते हैं, फ्लोरिसेंट हो सकते हैं, या फिर अदर एलईडी लाइट्स हो सकती हैं। तो इस आंसर को आपने अपने जहन में रखना है, और फर्दर जो है मैं आपके साथ उसकी कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर करूंगा कि कैसे जो है जो लाइट है वो बर्ड्स को जो है वो स्ट्रेस से दो चार करती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि जब हम लाइट्स को पोल्ट्री हाउस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो बीइंग एन ऑनर ऑफ द हाउस, तो आप किस पैरामीटर को जो है वो मद्देनजर रखते हैं लाइट की चॉइस के अंदर? प्राइस को, उसकी लो एनर्जी कॉस्ट को, या फिर उसकी लाइफ टाइम को, या फिर उसकी इजी इंस्टॉलेशन को, लाइट एफिशिएंसी को, या फिर लाइट स्पेक्ट्रम को? तो डियर पार्टिसिपेंट्स, इसके अंदर जो लाइट स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली एक ऐसा इग्नोर्ड फैक्टर है कि जहां पर हम इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते कि जो बर्ड्स की जो नीड्स हैं या फिर जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे जो है वो इन लाइट्स के जरिए से जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब इसके अंदर इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो पोल्ट्री बर्ड है वो लाइट को परसीव कैसे करता है एज कम्पेयर टू द ह्यूमंस। अगर हम देखते हैं जब लाइट हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हम इसके अंदर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल है कि वो इट्स मे बी फार फ्रॉम दी पोल्ट्री साइट है, ठीक है, यानी उसके अंदर जो लाइट परसीविंग मैकेनिज्म है वो बहुत डिफरेंट है। अब जो ह्यूमंस हैं, जाहिर बात है कि हमारे लिए आईज ही एक ऐसा रिसेप्टर है कि जिसके जरिए से हम चीज़ों को जो है वो देखते हैं, लेकिन पोल्ट्री के अंदर जो रिसर्चेज हैं वो ये बताती हैं कि जो पोल्ट्री है वो आइस और साथ साथ जो है स्कल के जरिए से लाइट को जो है परसीव करती है। अब जाहिर बात है कि लाइट अगर उसके जो लाइट क्लाइमेट है वो उसके मुताबिक नहीं होगा तो उसकी वजह से जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो इससे मुतासिर होगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो बर्ड है उसके अंदर जो लाइट परसीविंग मैकेनिज्म के अलावा जो प्रोडक्टिव ग्रोथ है वो भी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो लाइट से ही जो है वो कंट्रोल होती है। अब इसके अंदर जो बर्ड है, अब जाहिर है कि जब लाइट उसको मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम की मिलती है तो जाहिर है इसकी वजह से उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो एक्टिव नहीं होते, और वो एक्टिव ना होने की वजह से बर्ड जो है वो एक ऐसी स्टेज के अंदर आ जाता है जिसके अंदर जो पिकिंग हम कहते हैं, या फिर जो है वो फीदर के जरिए से जो है वो अपने आप को जो है वो नुकसान पहुंचाता है।
तो इन चीजों को अपने जहन में रखिएगा और फर्दर लास्ट के अंदर जो है वो फिर मैं आपसे जो है रिजल्ट्स जो है उसकी शेयर करता हूँ। अब ये क्यों कहा जाता है कि वाई वी स्विच फ्रॉम फ्लोरिसेंट टू एलईडी लाइटिंग है। अब एलईडी लाइटिंग जो है बेसिकली आम एलईडी लाइटिंग नहीं हो, बल्कि ये एक स्पेशलाइज्ड ऐसी लाइटिंग जो हेटो जो है वो डेवलप करता है, जो कि एक नीदरलैंड रिसर्च बेस्ड कंपनी है, कि जहाँ पर जो बर्ड्स की जो परफॉर्मेंस है वो जो है मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके अंदर जो हाई रिस्क की एफिशिएंसी है और इसका जो लॉन्गर लाइफ स्पैन है, और इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इसका ऑप्टिकल लाइट क्लाइमेट है, और इसकी जो हायर फायर सेफ्टीज हैं जो इस इनोवेटिव लाइटिंग डिजाइन को जो है पोल्ट्री के लिए करती हैं उसको बेहतर करती हैं। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जो लाइट को इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो वार्पिंग पेपर्स होते हैं वो उसके अगेंस्ट जो है वो हम लगाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओवर एंड लो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्ड होता है जब उसको फुल लाइट इंटेंसिटी नहीं मिलती जो उसकी रिक्वायर्ड लक्स लेवल है, तो उसकी वजह से वो जो है वो एक ऐसी साइकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से उसको मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर जो है ना उसकी साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जो हमारे पास हेटो के पास जो एक इनोवेटिव डच प्रोडक्ट है जिसको हम कोरेक्स कहते हैं, इसका जो कंपैरिजन है जब हम एक आम एलईडी लाइट के साथ करते हैं तो इसकी जो पावर कंजम्पशंस हैं वो उसके अंदर भी आप एक डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं कि 8.7 वॉट और दूसरी तरफ 36 वॉट या फिर 15 वॉट या फिर 13 वॉट होता है। जब इसका जो लाइट आउटपुट होता है, ठीक है, अब इसमें 1050 ल्यूमन्स है। अब ल्यूमन्स बेसिकली किसी भी लाइट का किसी भी पोल्ट्री फार्म हाउस के अंदर जो लाइट का जो आउटपुट होता है जितना इसके अंदर जो इसका एफिशिएंसी का ल्यूमन्स होंगे उतनी ही उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपनी लाइट एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए। तो जब हम ये कंपैरिजन करते हैं इन दो लाइट्स का, कोरेक्स का और एक आम एलईडी का, तो आपको 46% एनर्जी सेविंग्स की मद के अंदर जो है वो आप अपनी जो लाइट है एनर्जी सेव कर सकते हैं। अब बिलफर्ज 8.7 वॉट जो है अगर ये 16 आवर्स चलता है पर डे और साथ में जो है 365 डेज ईयर चलता है, तो आप एक एनर्जी कॉस्ट एनालिसिस जो है वो अपना कर सकते हैं कि 8.7 वॉट 16 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 365 और जो करंट रेट हो आज का पाकिस्तान का जो एनर्जी कंजम्पशन का है उसे आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पर ईयर का जो आपका जो एक्सपेंस है वो निकल आएगा। जबकि दूसरी तरफ जब आप अपनी एलईडी लाइट को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आवर के साथ जो कि 36 वॉट है या फिर एनी वट एवर सोर्स की कंजम्पशन है, ठीक है, तो आपके पास एक एनर्जी स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके पास जो है वो निकल आएगी। तो ये एनर्जी स्टैटिस्टिक्स जो है आपको जो है एक डिफरेंट प्रॉफिट के अंदर भी ले जा सकती है और एक बर्ड्स की अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर भी जो है वो ले जा सकती है। राइट अच्छा, मैं एक्चुअली कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और इसके जी जी इमरान साहब मैं ये इस तरफ आ रहा हूँ जी। मैं आपसे ये कहूंगा कि पाकिस्तान में लाइट्स का ये है कि अभी हम लोग जो है एलईडीज पे जा रहे हैं जी जी बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्राइसेस। जी जी और सेकंड जो है मैं इलेक्ट्रिकल वेंटिलेशन इंजीनियर हूँ। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है हमने ये देखा है कि आपके यहाँ पे मैंने जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क विजिट किए हैं हमने। हमारे यहाँ पे वियर टियर लाइट्स और मशीन्स का बहुत ज्यादा है। तो उसकी जो काज है वो पावर फेलियर्स है हमारे ऐसे ही सर। वापडा पावर फेलियर बहुत टाइम अक्सर मैनी टाइम्स होता है वो, जिससे जब दोबारा पावर आती है तो फिर वो एमडीआई और एकदम जो है आपको पता है स्टार्टिंग में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो मोर देन 100% अपना प्लस वो लोड लेता है। तो उसके बाद जो है एक तो
इतनी दूसरी लाइट्स हैं वो सारे उनकी इंटेंसिटी जो है वो लो हो जाती है। इवन हमने एनर्जी सेवर्स भी यूज किए, सब कुछ किया, तो ये हमें सही है इफेक्ट। सर। लेकिन उसकी जो मेन काज है वो पावर फेलियर है। इसलिए मैं एक खास एडवाइस करूंगा, ये सब के लिए है, कि लाइटिंग के लिए यू मस्ट हैव अ यूपीएस विद 15 to 30 मिनट बैकअप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे ही हो सर। और बाकी मैं अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा। मैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, बल्कि मैं अभी उनके कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। डॉक्टर हफीजुर रहमान है हमारे साथ, तो मैं उन्हें कहूंगा जी कि जी वो, सर। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ चीजें आ रही थी, तो मैं उन्हें कहूंगा कि वो काइंडली जरा हफीज साहब आप अनम्यूट करें, और आप जरा काइंडली आप जो दो चीजें कह रहे थे उसको आप जरा देखें, डॉक्टर हफीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम। सर सर ठीक अल्लाह ठाक का खैरियत से। शुक्र है, ठीक ठाक है सर मैं सर। यही कह रहा था कि एक तो हमारे यहाँ ना लाइट की प्राइस बहुत ज्यादा, जैसे अभी इमरान साहब बता रहे थे, वो उससे मैं एग्री करता हूँ कि लाइट की फ्लक्चुएशन और लाइट अक्सर जो है वो, क्योंकि हमारे शेड जो है वो ज्यादातर सिटी से बाहर होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे जो है वो 12-12 घंटे जो है वो लाइट जो है, फ्यूल प्राइसेस जो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो ये जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि स्पेक्ट्रम के हम्म। बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए कि उसका स्पेक्ट्रम क्या ठीक है हमारे लिए, बर्ड्स के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई इस टाइम कोई भी सोर्स नहीं है सिवाय एलईडी बल्ब के अलावा। वो थोड़ा मजबूत भी होता है और जो है वो हमें वारंटी में भी मिलता है, इस वजह से हम लॉन्ग टर्म उसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली सर ये एक 3 स्पेक्ट्रम्स हैं जो मैंने डिफाइन किए हैं, जो कि हमें आम एलईडी लाइट के अंदर जो है वो मिलते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो बर्ड है उसका जो लाइट परसीविंग स्पेक्ट्रम है वो 350 to 750 है। ये नहीं वो एक बहुत वाइड रेंज के अंदर जो है वो लाइट्स को जो है परसीव करता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो लाइट का जो स्टेमुलेशन है, ठीक है, जिस किस्म की आप लाइट उसको देते हैं उसी किस्म। अब जाहिर बात है कि काम एनर्जी सेवर है, उसके अंदर जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स के मुताबिक जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, तो बर्ड जो है जब उसके अंदर आता है ओवर एंड लाइट इंटेंसिटी के अंदर या फिर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो जो है वो एक स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, जो फ्लिकर है, जैसे फ्लिकर जो है वो एक्चुअली एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है कि जो लाइट के अंदर हम महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे आप मोबाइल को किसी लाइट के अगेंस्ट रखते हैं तो आपको जो है वो उसकी एक फ्लिकरिंग महसूस होती है। अब बर्ड जो होता है बेसिकली फ्लिकर बहुत तेजी के साथ महसूस करता है लाइट के अंदर। अब जाहिर बात है कि हमें पता है कि ये जो बर्ड है पोल्ट्री, ये बीइंग शुरू के अंदर एक बीइंग हंटिंग वो है, यानी वो है बर्ड है। अब जब लाइट फ्लिकर करती है तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक मैकेनिज्म अपने अंदर क्रिएट करता है कि जैसे ये कोई चीज जो है वो उसको शिकार करने के लिए जो है वो आ रही है, तो दैट्स वाई ये इसके अंदर जो है वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसी तरह जो डिमेबिलिटी है, डिमेबल, अब जाहिर बात है कि नेचर है। अब आप इस चीज को खुद देखेंगे, अगर बिलफर्ज अचानक ही अगर बिलफर्ज सूरज जो है वो एक खास हद तक जो है वो ऊपर आ जाए 12 बजे 1 बजे, तो कैसे जो है वो एक बीइंग ह्यूमन जो है वो हम फील करेंगे। ठीक है, जब हम लाइट इंटेंसिटी को फ्रॉम डॉन टू डस्क करते हैं, यानी बिल्कुल स्लोली उसको जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो वो एक नेचुरल पैटर्न के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स का जो एक नॉर्मल लेवल होता है वो जो है वो क्रिएट होता है। अब अचानक जब आप लाइट्स ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो बर्ड होता है वो एकदम से एक लाइटिंग सिचुएशन के अंदर आ जाता है और एक उसको अपने आप को एडजस्ट करने के अंदर जो है वो टाइम लगता है। और दूसरी चीज सर आपने कही कि जो एलईडी लाइट्स हैं वो बेसिकली एनर्जी कॉस्ट कंजम्पशन के हवाले से हमारे लिए बहुत बेहतर हैं, या फिर पाकिस्तान के हवाले से एनर्जी क्राइसिस में, तो हम इसको सोलर के साथ भी जो है वो अटैच कर सकते हैं। बीइंग जो हमारे पोल्ट्री शेड्स हैं, आप देखेंगे कि जाहिर बात है कि एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, तो हम अपनी लाइट्स को जो है अपना जो शेड है, ठीक है, उसको सोलराइज्ड पोल्ट्री शेड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है
लाइटिंग की मद के अंदर जो जाता है, ठीक है, वो जो है वो एक हद तक जो है वो रिड्यूस हो सकता है। अब ये इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है शुरू के अंदर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक जैसे कोरेक्स है या स्टर्ना है जो हेटो डेवलप करता है, तो वो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी वन टाइम, अच्छा, और 6 इयर्स तक। मैं आपको जी जी इंटरप्ट करूंगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम दी हुई है, उसमें आप इंस्टॉलमेंट में, वो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने जी जी। इंस्टॉलमेंट में आपको वो नेट मीटरिंग भी दे देते हैं, और आपको सोलर सिस्टम का भी है। अच्छा, मैं आप जरा काइंडली इसको जरा ये स्क्रीन को जो है कीजिएगा जरा, इसको ऑफ कीजिएगा। सर ये जो एक नॉर्मल इंकिटेंट लैंप है, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो रेड स्पेक्ट्रम है बेसिकली इसकी जो बहुत ज्यादा वो होती है ज्यादती, मतलब एक किस्म की उसका जो लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बर्ड जो होता है बहुत अर्ली मेच्योर हो जाता है। अब बर्ड जब अर्ली मेच्योर होगा तो उसकी वजह से जो प्रोलैप्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर अब आपको तो नहीं पता चल रहा कि भाई वो बर्ड जो है वो क्यों इस वजह से बिहेवियर जो है वो उसका डेवलप हो रहा है। हम कहते हैं कि जो रेड लाइट है बेसिकली ये स्टेमुलेट करती है उसके सेक्सुअल पार्ट्स को, तो वो जब आप इस किस्म की लाइट यूज करेंगे